आज चैत्र नवरात्र की महाअष्टमी है। देवी दुर्गा की पूजा का दिन हिमाचल के शक्तिपीठों में भारी तादाद में शीश नवा रहे श्रद्धालु। चैत्र नवरात्र पर हिमाचल की शक्तिपीठों में उमड़ी भारी भीड़। आपको बताएं कि चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन है और इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हैं और ऐसे में ही हिमाचल प्रदेश में अब तक 5 नवरात्रों में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने आ चुके हैं। आपको बताएं पहले 5 नवरात्रों में हिमाचल प्रदेश में 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। कई दिग्गज भी हिमाचल शक्तिपीठ में अभी तक अपनी हाजिरी लगा चुके हैं। आज दुर्गाष्टमी का ये दिन और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के मंदिरों में जाकर माता का आशीर्वाद ले रहे हैं। चैत्र नवरात्रि का ये महापर्व और आज दुर्गाष्टमी, जहां लोग नारियल चढ़ा के माता से अपनी मनोकामना मांगते हैं। और साथ ही आपको बताएं 5 नवरात्रों में अब तक 8,75,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और मंदिरों में 61,000 से ज्यादा वाहन भी पहुंचे हैं और इसी को लेकर प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारियां कर ली है अपनी। 3,74,708 श्रद्धालुओं ने शीश नवाया है। और इतना ही नहीं, आपको बताएं हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु चैत्र नवरात्र के मौके पर हमेशा माता के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की बीते दिनों यहां आए थे और शीश नवाया था। जिस तरह से ये तस्वीरें अपने आप में बयां करती है कि देश भर के मंदिरों में आज रौनक तो देखने को मिलेगी, लेकिन उससे पहले जिस तरह से चैत्र नवरात्रि के पावन दिन चल रहे थे, उस मौके पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर पहुंच रहे थे। और इतना ही नहीं, आज सुबह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों में रुक कर रहे हैं। आज अष्टमी है और अष्टमी के दिन कई लोग आज कन्या पूजन भी करते हैं। और साथ ही आपको बताएं कि कल नवमी है, जिसको लेकर तैयारियां भी जारी है। और नवमी के दिन ऐसा माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, क्योंकि वीरवार है और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु रुक कर सकते हैं हिमाचल प्रदेश का। देश भर के मंदिरों में आज रौनक। चैत्र नवरात्र का आज 8वां दिन और ऐसे में बड़ी संख्या में दुर्गाष्टमी पर शक्तिपीठ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं। चैत्र नवरात्र के ये महापर्व जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और इतना ही नहीं, प्रशासन की ओर से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिमला से हमारे साथ जुड़ गए रॉबिन शर्मा। रॉबिन, आज चैत्र नवरात्र के महापर्व की दुर्गाष्टमी है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों का रुख करते हैं। क्या कुछ माहौल है आपके आसपास? बिल्कुल, देखिए चैत्र नवरात्र हैं और आज अष्टमी है। दुर्गाष्टमी का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जो लोग पूरे नवरात्र में व्रत नहीं रखते हैं वो अष्टमी पर व्रत रखते हैं और इसका फल भी उतना ही प्रबल माना जाता है जितना 9 दिन व्रत रखने का है। और यही स्थिति, क्योंकि आपने जैसा बताया कि हिमाचल प्रदेश के पूरे शक्तिपीठों में जबरदस्त तरीके से लोग पहुंच रहे हैं। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने मत्था टेका है। करीब 8,75,000 से ज्यादा श्रद्धालु केवल 5 नवरात्रों में इन शक्तिपीठों पर पहुंच चुके हैं। और यही स्थिति कमोवेश शिमला के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर की भी है। कालीबाड़ी अपने आप में जो मंदिर है, यहाँ पर 3 देवियों का निवास माना जाता है। माँ काली, इसके अलावा माँ श्यामला जो स्थानीय देवी हैं शिमला की, और इसके अलावा माँ चंडी। आप देख सकते हैं, कोशिश कराऊंगा कि आपको दर्शन हो पाए माँ श्यामला के, इसके अलावा माँ चंडी के और माँ काली के, जिनका यहाँ पे स्थान है। हालांकि अभी जो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल, वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं और पूजा अर्चना वो कर रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे। छोटा मंदिर है लेकिन एरिया के हिसाब से, लेकिन क्योंकि पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, मान्यता बहुत ज्यादा है इस मंदिर की। साथ में यहाँ पर क्योंकि 3 देवियों का स्थान तो है ही, क्योंकि शिमला यहाँ की स्थानीय, श्यामला यहाँ की स्थानीय देवी हैं और इसके अलावा माँ काली का यहाँ पर भी वास माना जाता है। तो इसलिए क्योंकि माँ काली की सबसे ज्यादा जो आराधना की जाती है या सबसे ज्यादा उनकी जो मान्यता है वो पश्चिम बंगाल में है और ऐसे में बंगाल से यहाँ पर बहुत श्रद्धालु पहुंचते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 10 महाविद्याओं के चित्र भी लगे हुए हैं। हालांकि अभी क्योंकि यहाँ पर राज्यपाल महोदय जो अपनी धर्मपत्नी के साथ वो पूजा अर्चना कर रहे हैं, तो ऐसे में क्योंकि
वहां जाना अभी मुश्किल होगा। हालांकि जी। आप देख सकते हैं कि शिव प्रताप शुक्ल यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं वो भी अपने पूरी श्रद्धा के साथ मत्था टेक रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुंच रहे हैं, ताकि माँ उनकी जो मनोकामना है उसको पूरी करें। और जी। यही आपको पूरे 9 दिनों में देखने को मिला होगा कि खास तौर पर हिमाचल की बात करें, जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ पर श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में उमड़ रहे हैं। और यही कारण है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में श्रद्धालु जबरदस्त तरीके से, आपने जैसा संख्या में भी बताया कि जी। करीब 8,75,000 के करीब जो श्रद्धालु हैं वो विभिन्न शक्तिपीठों में पहुंचे हैं। जी। और शिमला हो, इसके अलावा कांगड़ा हो, बिलासपुर हो, तमाम जगहों पर जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। राज्यपाल जी भी हमारे साथ यहाँ पर है। सर, आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, दुर्गाष्टमी है, किस तरह से देखते हैं, क्या संदेश? मंदिर में पूजा करने के लिए आए हैं। दुर्गाष्टमी में मैं माता से प्रार्थना करूंगा कि पूरे हिमाचल वासियों की समृद्धि करें, पूरे हिमाचल वासियों में देवभूमि है इस नाते उस प्रकार का भाव पैदा करें, और हिमाचल से संपूर्ण रूप से नशा को दूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने राज्यपाल जी को सुना, जो कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे कि हिमाचल प्रदेश की जो समृद्धि है उसके लिए मनोकामना करेंगे माँ से, और हिमाचल प्रदेश में जो बढ़ता हुआ नशा है उसको, उससे मुक्त हो हिमाचल, इसकी भी कामना माँ से करेंगे। आज वो पूजा करने यहाँ पर आए थे। तो आप देख सकते हैं कि आम रॉबिन, देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में शक्तिपीठ जो मंदिर है बड़ी संख्या में है। नैना देवी की बात की जाए, चामुंडा देवी की बात की जाए, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ हमेशा रुक करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए नैना देवी की, तो मुख्य रूप से 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं, और कल रामनवमी का दिन है, उसको देखते हुए प्रशासन की तैयारियां पूरी होंगी। जाहिर तौर पर आपने जैसा अभी भी देखा कि हिमाचल प्रदेश के जो शक्तिपीठ है, इसमें चाहे आम व्यक्ति हो या बेहद खास व्यक्ति, आपने राज्यपाल को भी सुना, इसके अलावा भगवंत मान जो पंजाब के मुख्यमंत्री वो भी पहुंचे थे। तो बहुत गरीब व्यक्ति हो या बहुत ऊंचे स्तर पर बैठा व्यक्ति हो, हर कोई माँ के दरबार में पहुंचता है। और यही कारण है कि अब तक पूरे हिमाचल में जितने शक्तिपीठ हैं वहां पर 8,75,000 श्रद्धालु पहुंचे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा जो है वो नैना देवी में, जैसा आपने बताया, और तमाम जगहों पर पहुंचे हैं। हालांकि कल और आज, क्योंकि दुर्गा अष्टमी है, और ऐसे में आज ही भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचेंगे, और कल रामनवमी का मौका है, तो कल ज्यादा उम्मीद, जो भीड़ है उसके उमड़ने की उम्मीद है ही। और ऐसे में पुलिस प्रशासन की ओर से भी तैयारियां पहले ही पुख्ता हैं। जितने भी शक्तिपीठ हैं, चाहे बड़े मंदिर जितने भी हिमाचल प्रदेश के हैं, खासतौर पर जो देवियों को समर्पित मंदिर है, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है, अधिक सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया है। और कोशिश की जा रही है कि जब श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचे तो कोई अनहोनी ना हो, आराम से जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर पाएं। कोशिश प्रशासन की ओर से पूरी की जा रही है। बाकी देवी माँ का आशीर्वाद रहेगा तो सभी जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे, और जो श्रद्धालु है वो आराम से इन शक्तिपीठों में दर्शन करते हुए नजर आएंगे आज भी, क्योंकि आज दुर्गाष्टमी, और फिर इसके बाद जब नवरात्रि का नवमी का जब समय आएगा तो भी हिमाचल प्रदेश में ऐसी ही जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो मंदिरों में देखने को मिलेगी। जी रॉबिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी पर अपडेट साझा करने के लिए, और हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से चैत्र नवरात्रि की दुर्गाष्टमी पर रौनक देखने को मिल रही है मंदिरों में।